ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, और इस मार्ग पर सारी अनुकूल चीजों को ग्रहण करते हुए प्रतिकूल चीजों का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान को प्राप्त करने का सबसे अनुकूल साधन है। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी आती है। इस प्रकार हर महीने 2 एकादशी आती हैं। मैं राधाचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान विष्णु आप सभी का मंगल करें। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। इस वीडियो के माध्यम से हम इस व्रत की पूजा विधि, महत्व, पारण समय एवं व्रत कथा की चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास होता है, उस वर्ष में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, यानी उस वर्ष 26 एकादशियां होती हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु का उत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम और आस्था को व्यक्त करना है। हमारी संस्कृति में व्रत यानी उपवास का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत या उपवास का विशेष महत्व है। व्रत का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में जागृत भगवत भाव को पुष्ट करना है, और इसी उद्देश्य से व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का पालन किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, अब मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिषमतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देव ऋषि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रतभंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किसी विधि द्वारा उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि में अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अग स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शवो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें।
इस प्रकार नियम करके माध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आप भी राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी न किसी तरह से भगवत भजन हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।